हेलो स्टूडेंट, आज मैं फ्लेमिंगो क्लास 12 की चैप्टर 2 लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में आप लोग को बताने जा रही हूँ। लॉस्ट स्प्रिंग का दूसरा जो टाइटल है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अभी पहले मैं अबाउट द ऑथर के बारे में बता रही हूँ। एनिस जंग वॉज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anis Jang began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. The story of the lost spring, मतलब stories of stolen childhood, ये ऐसे कहानी है जो हर किसी का दिल को छू जाते हैं। यहाँ लेखक ने राइटर ने इस स्टोरी को दो पार्ट में भाग किए हैं। पहला पार्ट जो है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन ए गार्बेज, और दूसरा पार्ट है आई वांट टू ड्राइव ए कार। तो पहला जो पार्ट है इसको बताने के लिए मुझे ये दोनों चीज जो है पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर, इसके बारे में बताना है। जैसे यहाँ पे राइटर कभी कभी घूमने जाती थी और अक्सर उनको कुछ ऐसे बच्चे उनको रास्ते में मिलते थे जो मतलब गार्बेज की ओर जाते थे, कंधे पे प्लास्टिक का झोला लटका कर, और राइटर उन लोग से पूछते थे कि तुम कहाँ जाते हो। तो उन्होंने वो अक्सर बोलते थे कि हम लोग कूड़ा ढूंढने जा रहे हैं, है ना, कूड़ा जहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है, पूरे शहर के जो मतलब वेस्ट मटेरियल है जहाँ फेंका जाता है वहाँ पे जा रहे हैं। तो उसमें से एक लड़के से राइटर का बात होता है। राइटर पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का बताता है मेरा नाम साहेब है। तो साहेब जब उसको पूरा नाम बताया, उसने पूरा नाम उसका बताया कि साहेब आलम। साहेब आलम का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। शायद उस लड़के को इस नाम का उसका जो एक्चुअल मीनिंग है उसको पता ही नहीं था, क्योंकि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का मतलब होता है पूरे दुनिया का मालिक। परंतु ये लड़का झोला पकड़ के वो गार्बेज की ओर जा रहा था, वहां से कूड़ा उठाने के लिए। तो राइटर उनसे पूछते हैं, उस लड़के के साथ और बहुत सारे लड़के होते हैं जो उनके साथ जाते हैं। तो लड़के से पूछते हैं कि तुम लोग ये काम क्यों करते हो। तो लड़का ने कहा कि इसके अलावा हमारे पास और कोई काम ही नहीं है, इसलिए हम जाते हैं। तो जो राइटर उनसे पूछती है क्या अगर तुम लोग के लिए स्कूल खोला जाए तो तुम लोग स्कूल में पढ़ोगे। तो लड़का बोलता है हाँ बिल्कुल पढ़ूंगा। फिर उसके बारे में जब डिटेल्स में राइटर पूछती रहती है तो पता चलता है जो साहेब है उन लोग 1971 में बांग्लादेश ढाका से इंडिया आए थे। इंडिया इसलिए उन लोग आए थे कि वहाँ तो उनका घर था, जमीन था, सब कुछ था। परंतु क्या होता था हर साल वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा बाढ़ आता था कि उनका घर, उनका जो भी जमीन जायदाद था, जो भी फसल उसमें उगता था, सब नष्ट हो जाता था। तो उस समय कम से कम बांग्लादेश से 10,000 से भी ऊपर रिफ्यूजीज इंडिया में आए थे। उन लोग इस विचार से सोच से आए थे कि यहाँ आने के बाद उन लोग को अच्छा घर मिलेगा, रहने के लिए अच्छा नौकरी मिल जाएगा, खाना मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। परंतु उन लोग की किस्मत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि सारे लोग जहाँ रहते थे उन लोग दिल्ली के एकदम आखिरी छोर में एक वेस्ट लैंड था, बंजर भूमि था, जहाँ पे उन लोग अपना कब्जा जमा लिए थे। और वो दिल्ली से बहुत बाहर है, दिल्ली बोलने से भी कुछ नहीं है, वो एकदम आखिरी छोर पर था। और वहाँ पे उन लोग बहुत ही मुश्किल से, बहुत गंदगी में, बिल्कुल आसपास के इलाका उनका साफ नहीं था। कम से कम 10,000 लोग वहाँ रहते थे। कच्चा घर था, मिट्टी का बना हुआ। जो उनका ऊपर का जो छत था वो भी परमानेंट नहीं था, कभी टीने से ढक दिया जाता था, कभी उसको उसमें तारपेल्टू आदि से लगाया जाता था। ड्रिंकिंग वाटर के लिए वहाँ कुछ इंतज़ाम नहीं था, और गंदगी मतलब निकालने के लिए ऐसा कोई सिस्टम भी वहाँ पे नहीं था। तो बहुत ही तकलीफ के साथ उन लोग वहाँ रहते थे, छोटे छोटे घरों में। बहुत सारे पूरे फैमिली के मेंबर्स एक ही घर में रहते थे। ज़रूरत के समय जानवर को भी वहाँ रखा जाता था। तो फिर राइटर मतलब उनको पूछा कि तुमको क्या मिलता है उस गार्बेज से तुम लोग जो जाते हो। तो लड़का बहुत खुश हो रहा था। वो खुश होकर बोला कि कभी कभी हमें वहाँ से पैसा मिल जाता है, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज।
कभी हम लोग को 1 रुपया मिलता है, कभी वहाँ से हम लोग को सिल्वर कॉइन मिल जाता है, कभी वहाँ से हम लोग को 10 रुपये का नोट भी मिल जाता। मतलब ये जो है इन बच्चों के लिए बिल्कुल वंडर था, क्योंकि उन लोग ऐसा सोचते थे कि ये कोई ट्रेजर आइलैंड है जहाँ हम लोग जाते हैं, जहाँ खजाना भरा हुआ है और हम जैसा चाहेंगे हमें वहाँ से मिल जाएगा। तो उन लोग बहुत बहुत खुश होते थे, सारा दिन ऐसे उन लोग घूमते रहते थे और गार्बेज से उनको जो कुछ मिलता था वो उन लोग उठाते थे, इकट्ठे करते थे। फिर शाम के समय उन लोग अपना अपना अड्डे में चले जाते थे। बच्चों के लिए तो वंडर था, परंतु बड़ों के लिए ये उनका सरवाइव होने का एक जरिया था। बड़े लोग भी वहाँ जाते थे, वहाँ से जो भी सामान उनको मिलता था उन लोग मार्केट में उसको सेल करते थे और उसके बदले में जो पैसा मिलता था उससे वो अपना घर चलाते थे, अपनी जीविका चलाते थे। तो एक दिन राइटर ने फिर दोबारा जब मिले तब उन लोग से पूछे कि तुम लोग ऐसी बेयर फुट क्यों चलते हो, तुम लोग के पास जूते चप्पल नहीं है, नंगे पैर क्यों जाते हो। तो एक लड़का ने बोला हमारी माँ ने तो मार्केट से लाकर ही नहीं दिया। दूसरा ने कहा कि हमारे में ऐसी कोई ट्रेडिशन नहीं है कि हम लोग जूते चप्पल पहन के बाहर निकले। तो मतलब लड़के ऐसे थे कि उनके दिल में भी कोई इच्छा नहीं था जूता चप्पल पहनने का, उन्होंने इसको ट्रेडिशन में बदल दिया। फिर ऐसे ही समय बीतता गया। राइटर शायद तो बोल दिया था कि मैं स्कूल खोलूंगा और तुम लोग को मैं अपनी स्कूल में बुलाऊंगा। तो बहुत समय बाद एक बार फिर साहब से राइटर का जब मुलाकात होता है, राइटर तब साहब खुद ही उनसे पूछता है क्या आपने स्कूल नहीं बनाया, हम लोग को नहीं बुलाएंगे। तो राइटर को बहुत दुख हुआ इन बात से, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लगा कि मैंने इसको झूठा ऐसा क्यों बोल दिया था जो काम मैं कर नहीं सकती हूँ। फिर उनको लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे हमारे समाज में जो इन लोग को बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और उस चीज़ को निभाते नहीं हैं। तो इस तरह दिन बीतता गया। कुछ समय बाद राइटर एक बार फिर से मतलब साहिब को उन्होंने देखा जब साहिब एक टेनिस ग्राउंड के पास खड़ा था, फेंसिंग के पास खड़े होके अंदर जो बच्चे खेल रहे थे व्हाइट ड्रेस पहनकर, व्हाइट जूते पहनकर, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को देख रहा था। तो राइटर ने देखी कि वो तो फटा पुराना कपड़ा तो पहना हुआ है, परंतु पाँव में उसका 2 टेनिस शूज उन्होंने देखी। तो उनको लगा कि पता नहीं किसने कहाँ से इसको मिल गया। हो सकता है कि जो बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं उन्हीं में से कोई बच्चे को जूता खराब हो गया था, फट गया था या उसमें छेद आ गया था, उसने फेंक दिया और साहब ने उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको उठाया और अपने पाँव में पहनकर बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि साहब इतना ज़्यादा ध्यानपूर्वक उस खेल को देख रहा था कि वहाँ से जो राइटर गुजर रही थी उस पर भी उसका ध्यान नहीं था। मतलब उसको भी लग रहा था कि शायद मैं भी उनके लिए उनकी जैसे खेल सकता हूँ। तो ऐसे ही समय बीता और कुछ समय बाद राइटर के साथ साहब का मुलाकात होता है। तब साहब तो उन्होंने देखा काफ़ी बड़ा हो गया था, विंटर का समय था, साहब एक चाय के कंटेनर को लेकर कहीं जा रहा था। तो राइटर ने पूछी तुम कहाँ जा रहे हो। तो नज़दीक का मिल्क बूथ था, मिल्क बूथ को उसने दिखाया कि मैं दूध लेने जा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं चाय की दुकान में मैं काम करता हूँ। फिर राइटर्स को पता चला कि वो आजकल मतलब चाय की दुकान में काम करता है, जिसके बदले में उसको 800 रुपया मिलता है और पूरे समय का भोजन उसको मिलता है। इससे पहले तो कभी उन लोग को भर पेट भोजन भी नहीं मिलता था, मतलब कभी उन लोग अच्छा से खाना ही नहीं खाए। परंतु अभी जब उसको मिलने लगा तब भी उसका चेहरा पे कोई खुशियाँ नहीं थी। राइटर ने देखा पहले जो उसका चेहरा पे एक मतलब इनोसेंस चीज़ था वो चीज़ अब उसका गायब हो गया, जो खुशियाँ थी वो उसके चेहरा से गायब हो गया है, क्योंकि अभी वो दूसरे के अंडर में काम कर रहा है। उसका पहले जो स्वतंत्रता था, जो फ्रीडम था, अभी उसका वो खत्म हो चुका था। तो इसीलिए ऐसा लग रहा था जो चाय का कंटेनर उसके लिए बहुत भारी पड़ गया और उसके नीचे शायद वो दब गया है। तो इसी तरह मतलब देखा जा रहा है कि जो बच्चे है छोटे, जो चाइल्डहुड है, जो स्प्रिंग सीजन है, लॉस्ट स्प्रिंग इस स्टोरी का टाइटल रखा गया है। स्प्रिंग सीजन जो होता है ये मतलब सबसे अच्छा सीजन माना जाता है जितना सीजन होते हैं। तो इसी तरह इंसान के ज़िंदगी में भी चाइल्डहुड जो होता है वो सबसे अच्छा उसको माना जाता है, वो अच्छा समय होता है, क्योंकि इसी समय बच्चे बहुत कुछ चीज़ सीखते हैं,
जानते हैं और अपना जो उनका जो कुछ भी उनका करने की इच्छा है वो उसको डिस्कवर कर सकते हैं। वो आगे जाके क्या बनना चाहेगा बचपन में वो इन सब चीज़ों को सोच सकते हैं। परंतु इन बच्चों का जो चाइल्डहुड है इसी तरह स्पॉइल हो जाता है। चाइल्डहुड में उनका मतलब बचपन में उनका ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे वो जुबा होने से पहले बूढ़ा हो जाते हैं और एक दिन दुनिया छोड़ के वो चले जाते हैं। स्प्रिंग सीजन जो होता है चाहे किसी भी ह्यूमन के ज़िंदगी में मतलब इंसान की ज़िंदगी में चाइल्डहुड जो होता है वो उनका स्प्रिंग सीजन होता है जीवन में। कुछ मतलब हर चीज़ को डिस्कवर करने के लिए कुछ सोचने के लिए यही एक वक्त होता है उनके पास। परंतु जब वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं ये जो पॉवर्टी है ये उनको ख़त्म कर देते हैं। गरीबी के वजह से वो आगे कुछ नहीं कर पाते, बढ़ नहीं पाते और अच्छा काम करने के लिए सोच भी नहीं सकते, उसका सपना भी देख नहीं पाते। और चाइल्ड लेबर जो है वो हमारे समाज के लिए एक बहुत ज़्यादा कुप्रथा है, हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। अब यहाँ पे जो स्टोरी को द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी को दो पार्ट में जो बांट दिया गया, दूसरा पार्ट है आई वांट टू ड्राइव ए कार। यहाँ पे एक ऐसा लड़के के बारे में बताया जा रहा है जो फिरोजाबाद में रहता था। फिरोजाबाद ऐसा एक सिटी है, ऐसा एक शहर है जहाँ गलियाँ बहुत ज़्यादा है, वहाँ मतलब इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है। और इन गलियों में किसी एक मकान में मुकेश रहता था। मुकेश के साथ में लेखिका का मुलाकात होता है वहीं पे। वहाँ पे जनरली लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत सारे कारखाना है चूड़ियाँ बनाने की। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, बस्ती में रहने वाले लोग इस काम में उन लोग लगते हैं। ये काम में उन लोग अपना जीविका इसी से उन लोग निभाते हैं। तो मुकेश जो है, मुकेश भी इसी काम में यही काम करता था। एक बार लेखिका को उसने वो अपना घर लेके गया था, तो उन्होंने लेखिका ने देखी थी उनका जो 3 पीढ़ी है वो 3 पीढ़ी इसी काम में युक्त है। उनका दादाजी जो ये काम करते करते अंधा हो गया था, उसकी दादी और उसका पिताजी और उसकी माँ सभी लोग इस काम में थे और साथ में मुकेश भी इस काम में लगे हुए थे। क्योंकि फरीदाबाद में बच्चों को भी इन सब काम करवाया जाता है। कम से कम 20,000 बच्चे इस काम में लगे हुए हैं। वहाँ पे गलियाँ हैं, बहुत अंधेरे गलियों के अंदर कारखाना है, फर्नेस है जहाँ पे कांच को गलाया जाता है। वहाँ पे लाइट नहीं होता, बहुत हीट रहता है और हीट में कांच गलाते गलाते वहाँ के लोग काफ़ी मतलब जब उनका एज नहीं होता, मतलब बुढ़ापा नहीं आने का, तब भी वो बूढ़े हो जाते हैं। जब वहाँ से वो बाहर आते हैं तो अधिकांश लोग अंधे हो जाते हैं। तो इसी तरह मुकेश का दादाजी भी अंधा हो गया था उसकी दादी के सामने। परंतु दादी इसको बुरा नहीं मानती है। दादी बोलती है ये तो हम लोगों का किस्मत है, ये तो हम लोग का कास्ट है कि हम इस जाति में हम जन्म लिए हैं ताकि हम चूड़ी बनाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि चूड़ियाँ जो है वो हमारी हिंदू कल्चर में उसको सुहाग का चिन्ह माना जाता है, इसलिए उन लोग इस काम को करने में कोई बुरा नहीं समझते हैं। जबकि उसका दादाजी पहले टेलर का काम करता था, परंतु उन्होंने वो काम छोड़ के ये चूड़ी बनाने के काम में लग गया था। और उन्होंने जो घर बनाया उसको भी उसने पूरा नहीं कर पाया था, इतना कम पैसे उनको वहाँ से मिलता था। और जो उनका 2 बेटे हैं, 2 बेटे को भी उन्होंने पढ़ा नहीं पाए थे। तो ये सब तो था, फिर भी उन लोग उस चीज़ को बुरा नहीं मानता था और कभी उन लोग ये धंधे से, इस काम से बाहर जाके दूसरा काम के लिए सोचते ही नहीं थे। क्योंकि वहाँ के कोई लोग इस दूसरा काम के लिए सोचते नहीं है। इसलिए नहीं सोचते, एक तो उन लोग डरते भी हैं, इतने गरीब होते हैं कि उनको अक्सर साहूकार लोगों से उनको उधार लेना पड़ता है। और ये साहूकार लोग जो है वो हमेशा उन लोग को डरा के रख देते हैं ताकि उन लोग वहाँ से बाहर जाके दूसरा कुछ धंधा ना ढूंढ ले। दूसरा वहाँ के दलाल लोग हैं, दलाल लोग भी उन लोग को बहुत परेशान करते हैं। और एक पुलिस जो है, पुलिस में भी उन लोग कुछ कर नहीं सकते, वहाँ के जो प्रशासन है वो भी उन लोग को सहायता नहीं करता। तो इस तरह राइटर ने देखी कि वहाँ बड़े तो बड़े कम से कम 20,000 बच्चे जो है वहाँ पे काम कर रहा है, जिनको अवैध रूप से ये सब काम करवाया जा रहा है। छोटे छोटे घरों के अंदर उन लोग अंधेरे में बैठ के फर्नेस के अंदर सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, कभी उनको पेट भर के भोजन भी नहीं मिलता। इस तरह का ये जो चाइल्ड लेबर हो रहा है ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक अवैध काम है।
इन बच्चों से इस तरह का काम नहीं करवाया जाना चाहिए। परंतु राइटर सोचती है कि ये सब चीज़ को अगर हम बंद करना चाहते हैं, चाइल्ड लेबर से बच्चों को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो हमारे देश की जो प्रशासन है, हमारे देश के जो बड़े बड़े एनजीओज है, जो समाज सुधारक हैं, उन लोगों को सामने आना है। उन लोग इनके लिए कुछ करेंगे, तभी ये प्रथा, ये जो चाइल्ड लेबर का प्रथा है, और उन लोग के दिल में, मन में ये चीज़ जो बस गया है कि ये ऊपर वालों का देन है, जाति, हम इस जाति में जन्म लिए हैं और हमको यही काम करना है। तो इस राइटर ये सब सोचती है। फिर मुकेश से बात करने के बाद उनको थोड़ा अच्छा लगा कि मुकेश बोलता है मैं आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, वो एक कार चलाना चाहता है। तो राइटर ने पूछा क्या तुम एरोप्लेन चलाना नहीं चाहते हो? तो वो बोलता है कि नहीं, क्योंकि इतना बड़ा सपना उन लोग देख ही नहीं सकते हैं। कार इसलिए वो चलाना चाहता है, मैकेनिक इसलिए बनना चाहता है क्योंकि फिरोजाबाद में वो हमेशा सड़क पे कार को चलते हुए देखा है। और मुकेश बोलता है मैं जरूर इस धंधे से बाहर निकाल जाऊंगा और कभी ना कभी मैं मैकेनिक बनूंगा, मैं कार चलाऊंगा। तो इसी तरह मतलब राइटर ने यहाँ पे मतलब इन सब घटनाओं के माध्यम से हम लोग को ये समझाते हैं कि अभी भी हमारे समाज जो है वो कहाँ पे है। हम जब तक प्रशासन, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग, बड़े शिक्षित टीचर्स लोग, ये सब जब तक सामने नहीं आएंगे और इसके पीछे लड़ाई नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जैसे 20,000 बच्चे जो चाइल्ड लेबर का अवैध रूप से उनको जो काम करवाया जा रहा है, उससे हम लोग उनका मुक्ति नहीं दिला पाएंगे। तो बच्चे, आज मैं आप लोग को लॉस्ट स्प्रिंग के बारे, स्टोरी के बारे में बता दिया। अभी आगे इसमें एक्सरसाइजेस में जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन हम लोग याद करेंगे। एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आएगा।